आप सभी का खैर मकदम। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की स्कीम इंदिरम्मा हाउसिंग को 11 मार्च से शुरू करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को स्कीम के आगाज के लिए जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज दी कि इस स्कीम को तमाम अहल बेघर अफराद पर लागू किया जाना चाहिए और इसके मुताबिक फौरी तौर पर गाइडलाइन तैयार की जाए। बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में हैदराबाद सीट के उम्मीदवार का नाम भी शामिल है। हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह सदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट है। बीजेपी ने इनके खिलाफ डॉक्टर माधवी लता को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने तेलंगाना की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। करीमनगर से बड्डी संजय, निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, जहीराबाद से बीबी पाटिल, मलकाजगिरी से इटाला राजेंद्र, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, हैदराबाद से डॉक्टर माधवी लता, चिलवेला से विश्व रेड्डी, नागर कर्नूल से पी भरत, बुंगीर से बोरा नरसया गौड़ को उम्मीदवार बनाया है। हैदराबाद में चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई, जिसमें कार में आने वाले एक शख्स ने सड़क पर ठहरी हुई ऑटो ट्रॉली से गैस सिलेंडर की चोरी कर ली। अनोखी चोरी की वारदात हैदराबाद के मादन्नापेट में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सड़क के किनारे गैस सिलेंडर से भरी ट्रॉली को ठहराकर ट्रॉली ड्राइवर सिलेंडर पहुंचाने के लिए गया। इसी दौरान एक शख्स वहां कार के जरिए पहुंचा और उसने ट्रॉली से सिलेंडर की चोरी कर ली, जिसके बाद वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद ट्रॉली का ड्राइवर वहां पहुंचा, जिसको यह देखकर हैरत हुई कि इसकी ट्रॉली से एक गैस सिलेंडर गायब है। हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके से अगवा की गई बच्ची को पुलिस ने अंदरून चंद घंटों में ढूंढ निकाला। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात 9 माह की लड़की को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया था। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली शहनाज ने लड़की का अगवा किया, जो इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। पुलिस ने अगवा का केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और CCTV फुटेज का जायजा लिया। खातून के चंचलगुड़ा से MGBS जाने के मनाजिर कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। बेंगलुरु वाक़े के बाद हैदराबाद में होटलों गाड़ियों की तलाशी, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में किया गया इजाफा। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मुश्तबा बम धमाके, जिसमें 9 अफराद जख्मी हो गए। इसके बाद शहर हैदराबाद में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात और हसास मराकज़ पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। बेंगलुरु के वाक़े के बाद शहर में इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच टीम को अलर्ट कर दिया गया। स्पेशल टीम के बशमूल टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहर के मुख्तलिफ होटलों, लॉजों, बस स्टैंडों में तलाशी मुहिम शुरू की। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर ताहिर बिन हमदान को रियासती उर्दू एकेडमी का सदर नामजद करते हुए हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। ताहिर बिन हमदान को उर्दू एकेडमी चेयरमैन नामजद करने पर कांग्रेसी हलकों में मसरत की लहर दौड़ गई। ताहिर बिन हमदान ने यूथ कांग्रेस कायद की हैसियत से अपने सियासी करियर का आगाज किया था। शहर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 3 सफाई मजदूर एक मेन होल में गिरकर फौत हो गए। पुराना पुल धोबीघाट इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तिल्ला के साथ ही DRF और पुलिस की टीमों ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर राहतकारी के इक़दाम को अंजाम दिया। बताया जाता है कि 40 साला M श्रीनिवास, 22 साला हनुमंत और 40 साला वेंकटेश्वर राव इस हादसे में हलाक हो गए, जो धोबीघाट पुराना पुल के इलाके में एक मेन होल की सफाई के काम में मसरूफ थे। ज़राए के मुताबिक दम घुटने के सबब इनकी मौत हुई है। आदिलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा 4 मार्च को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक्किद होगा, जिसके पेश नजर बीजेपी अरकान व कायदीन में जहां एक तरफ जोश व खरोश पाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनकरीब मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मायूसी का शिकार होने के इम्कानात है। आदिलाबाद के सियासी हलकों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आदिलाबाद दौरे को मनहूस दौरा करार दिया जा रहा है और 41 साल पुरानी तारीख दोहराई जा रही है कि 1983 में अनजानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी असम्बली इंतखाबात में आदिलाबाद का दौरे के बाद कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो चुका था। तेलुगु देशम पार्टी को अवाम ने इख्तिदार सौंपा था, जो तकरीबन 20 साल तक रियासत में बरसर इख्तिदार रहा। मरकजी हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द शहरियत तरमीम कानून पर अमलावरी की इत्तलात के दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियो गश्त कर रहा है। इसकी वजह यह है कि मरकजी वज़ीर अमित शाह और राजनाथ सिंह की कारों के नंबर प्लेट्स पर CAA लिखा हुआ है। दिल्ली में वाक़ पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़्क़िद बीजेपी इंतखाबी कमेटी के इजलास में उन्होंने शिरकत की। अमित शाह और राजनाथ सिंह की कारों के नंबर प्लेट्स पर दरमियान में CAA लिखा हुआ नजर आया, जिससे अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या CAA पर बहुत जल्द अमल होगा। वाज़ेह है कि हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि शहरियत तरमीम कानून जल्द से जल्द नाफिज किया जाएगा।
قطر کے وزیر اعظم سمیت عالمی شخصیات کی اننت امبانی کی شادی تقریب میں شرکت۔ چھوٹے بیٹے اور صنعتکار اننت امبانی کی پری ویڈنگ پارٹی میں بین الاقوامی سطح کے VIP مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس فہرست میں قطر کے وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہو گیا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ثانی جمعہ کو اننت رادھیکا کی شادی سے پہلے کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے۔